So today's topic is order and ranking. अब order and ranking basically इस टॉपिक का मतलब क्या होता है? इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि कई बार हमारे पास रोज में कई सारे रो में लोग बैठे रहते हैं, जैसे मान लो रो में बैठे हुए हैं या लाइन में बैठे हुए हैं, तो हमसे ऐसा पूछा जाता है कि योर पोजीशन इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, that type of questions come in the category of order and ranking. So we will be dealing with different cases. Okay, my voice is cracking. Arey yaar. Just wait. So what we will be doing is we will be discussing the each and every case one by one, and then we will see how the questions are coming and what type of things are coming. But I am sure once you understand these things, then definitely no question will be not doable for all of you. So let us get started. So order and ranking basically means arrangement. इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पहले। इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अभी पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने कल किया था उसमें हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट किया था। यहाँ पे वी आर नॉट डीलिंग विद सिटिंग अरेंजमेंट, बट वी आर डीलिंग विद द जनरल अरेंजमेंट। जनरल अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। So before starting the thing, the first thing that you should consider is you should consider your left hand as the left side and your right hand as the right side. अभी चूंकि यहाँ पे मिरर इफेक्ट हो रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूँ तो आपको राइट हैंड समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने राइट हैंड उठाया तो आपको लेफ्ट हैंड समझ में आ रहा होगा। बट व्हाट यू शुड कंसीडर इज यू शुड कंसीडर योर लेफ्ट हैंड as the left side and your right hand as the right side. Okay, now we will discuss केस बाय केस। कई सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। वी हैव कैटेगराइज द चैप्टर इनटू डिफरेंट केसेस एंड वी विल स्टडी ईच एंड एवरी केस separately, and then we will straight away jump to the questions. So the first case here is, so there are 7 different type of cases, so we will start with each and every case one by one. Let us jump to the first case. अब पहला केस क्या बोलता है? We have to find the total number of persons when rank of one person is given from both side of the row. We have to find total number of persons when rank of one person is given from both side of the row. कहने का क्या मतलब है? आपसे आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अनिमेश is standing, position of Animesh is fifth from top and 17th from bottom. So you have to tell how many persons are there in the row. So there will be 17 plus 5 minus 1, which is equal to 21 persons in the row. इस तरीके की सेम चीज बेटा हम लोगों ने किया था जब मैंने आप लोगों को एबीसीडी सिखाई थी। याद करो, पोजीशन ऑफ ए वाज 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and it was 26th from right to left. जब हम अल्फाबेट्स को लिख रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि पोजीशन ऑफ ए इज 1 व्हेन यू आर काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, एंड पोजीशन ऑफ ए इज 26th व्हेन यू आर काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ऐसा करके कुछ बताया था मैंने आप लोगों को। इन दैट केस अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश वर्णमाला में कितने अल्फाबेट्स हैं, सो योर आंसर शुड बी सर देयर आर टोटल 26 plus 1 minus 1 which is equal to 26 अल्फाबेट्स। ठीक है, इस तरीके की चीज हम लोगों ने की थी। आई होप आप लोगों को याद आया होगा।
सो दिस वाज केस नंबर 1, बहुत सिंपल सा केस है। केस नंबर 1 में क्या होगा कि एक पर्सन की पोजीशन आपको टॉप से या आपको लेफ्ट से दे देंगे, उसी पर्सन की पोजीशन आपको राइट से या आपको बॉटम से दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। इसमें 1 +1 -1 क्यों करते हैं, दैट आई एम लीविंग एट योर डिस्क्रिशन। सोचो और सोच के मुझे बताना कि -1 सर यहाँ पे क्यों करते हैं। मेरे को मुझे आप लोगों से जानना है कि -1 क्यों करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज, इन ए रो ऑफ पर्सन्स पोजीशन ऑफ अजय इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट and from the right it is 34th. You have to tell me total number of persons in the row. You have to tell me total number of persons in the row. Okay, very good, very good, very good. I am getting the answers. So the total number of persons in the row will be equal to 30 plus 34 minus 1, which is equal to 64 minus 1, that is equal to 63. So the total number of persons in the row will be equal to 64 minus 1, which is equal to 63. Sir, we Okay. can do it by another method. हाँ बताइए how? His rank is 30, so 29 people will be in ahead of him, and his rank is Okay. 34. 33 means so 32 people will be there, and as he is there, so 29 plus 32 plus 1, it would be 63. एक्चुअली आपने जो बोला, आपने सही बोला, आपने एक छोटी सी गलती कर दी। इट विल बी 29 प्लस 33 प्लस 1। आप जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो आपने 32 बोला था, मैंने आपको टोकना इसीलिए सही नहीं समझा, आपने इसीलिए मैंने आपको टोकना इसीलिए सही नहीं समझा बिकॉज बिकॉज एक मिनट, वी डू नॉट काउंट, हाँ ठीक है, मैंने आपको टोकना इसलिए सही नहीं समझा बिकॉज यू आर गिविंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग, व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग कि his position is 30th from the top, that means उससे पहले there will be 29 persons. Further his position is 34th from the bottom, that means उसके बाद there will be 33 persons. तो उसके पहले कितने पर्सन है ये आपने जोड़ लिया, उसके बाद कितने पर्सन है ये आपने जोड़ लिया, अब उसको भी तो जोड़ लो भाई। तो ये हो जाएगा 29 plus 33 plus 1, which is equal to 63. Very good, my dear friend. You can solve the questions in multiple number of ways. You have solved the question in multiple number of ways. That is why I also said in yesterday's class that the difference between you and a postgraduate from Ahmedabad is nothing. But the thing is, he can solve this question very quickly. You might take some time at this stage, but later on, you will also solve the questions very quickly. This is the basic difference between the two persons. Otherwise, same reasoning he is also studying, same reasoning you are also studying. Okay. Now, one more thing. Most of you have, almost all of you have given the correct answer of why we subtract 1. So, क्योंकि वहां पे 2 बार काउंटिंग हो जाती है, इसलिए हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। Very good. All of you have given the correct answer. I really enjoy teaching mental ability in your batch because it is not tiresome. मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को मेंटल एबिलिटी पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है आप लोग के बैच में। नेक्स्ट डाइवर्जन इन दिस केस इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम अपोजिट साइड व्हेन द रैंक फ्रॉम वन साइड एंड टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर गिवन। वही चीज है, कहने का मतलब इनका यह है कि if there are 27 if there are 26 letters in the alphabet and position of E is 5th when you are counting from left to right, then what will be the position of E when you are counting from right to left? Same thing is there. तो इसमें आपको क्या करना है, total number of persons plus 1 minus position from the given side. इस टाइप से आप करोगे then you will definitely
get the result. That is a formula. That is a formula, but you can also calculate it by using the logic that was applied by your friend just a few minutes back. So you can calculate the questions by using logic also, and by using the formula also. So जो भी आपको याद रहे आप वैसे उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो. These questions are just a cakewalk. These questions are just a cakewalk. जो difficult topic था वो हम कर चुके हैं. These questions will be a cakewalk. The next question is, in a row of 42 persons, उसी केस का diversion है. In a row of 42 persons, position of Ramesh from the right side of the row is 22nd. What is the position of Ramesh from the left side of the row? It will be 42 plus 1 minus 22, which is equal to 43 minus 22, which is nothing but 21. It will be 43 minus 22, which is nothing but 21. So the position of Ramesh will be 43 minus 43 minus 22, which is nothing but 21. So this was the question. Next question, next type. अब केस 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है केस 2 सर? We have to find total number of persons in a row when the rank of 2 persons and the number of persons who are sitting between these 2 persons are given. आपको इस टाइप के यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास कंडीशन होगी कि दो लोगों का पोजीशन और इन दोनों के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं वो दिया होगा. तो अगेन देयर आर 2 केसेस पॉसिबल हियर. केस नंबर 1, which is not overlapping case, when the total number of students is greater than left position of first plus right position of another. यानी कि when your that means the persons are not overlapping. यानी suppose करो एक person है उसकी position suppose it is 6th and 6th from here, and दूसरे की position it is 7th from this bottom, and it is 6th from top, and there are 5 persons in between. तो इस केस में क्या करेंगे? 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 7, 5 plus 2, since his position is 6th, 7th, so there will be 6 persons here. Since his position is 5th, so there will be 5 persons more. So there will be total 10 plus 6 plus 2, which is equal to 18 persons in the row. So इस केस में पहला केस जिसको ये लोग नॉन ओवरलैपिंग केस बोल रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग केस इज when total number of students or total number of persons is greater than left position of first plus right position of other. एक केस ये हो गया. दूसरा केस इसी टाइप से दूसरा केस होगा. We will directly deal the example and then we will see what to do. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. In a row of 62 persons, Riya is 24th from the left side of the row and Raman is 20th from the right side of the row. Find out number of persons in the row. जल्दी से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि what will be the answer of this question. What will be the answer of this question? जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके. So there are total 62 persons in the row. एक रो में there are total 62 persons. So 62 will be equal to. अब क्या था भाई? Position of Riya was 24. यानी कि रिया को मिला के there were 24 persons. ठीक है. रमन को मिला के there were 20 persons plus there were X persons who were sitting in between them. So the value of X will be 62 minus 44, which is equal to 18. So the value of X will be 18. Next case देखते हैं. Now इसको इन्होंने बोला overlapping cases. Overlapping case का example करते हैं and let us see what type of difficulty we are getting.
So we will straight away jump to the question. Now the question is, in a row of persons, in a row of 62 persons, Ria is 36th from the left side of the row and Raman is 29th from the right side of the row. You have to find the number of persons sitting between them. Now this part is going to be very interesting. So I will wait for 30 seconds. Give me the answer. One. Come on, tell me. Maybe I am wrong. Maybe I am wrong. No, sir, actually, I made a subtraction. Don't do these type of mistakes, my dear friend. Don't do these type of mistakes. Let us try to analyze this question once more. The question is saying there are 62 persons. There are 62 persons in a row. एक row है जिसमें 62 persons है. Now what is happening? Ria is 36 from the left side. Left side से जब आप count कर रहे हो, यहाँ कहीं पे रिया है. And she is 36th. 36th है ये, इसका मतलब there are 35 persons after Riya. और 35 persons after Riya है, उससे मतलब नहीं है. I am interested in knowing after Riya how many persons are there. So after Riya there will be, since there are total 62 persons in the row, so after Riya there will be 14 plus 12 which is equal to 20, 14 plus 12 which is equal to 26 persons. अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझने की कोशिश करूं कि रिया की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 36 है, तो राइट हैंड साइड से रिया की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 63 minus 36. Now tell me quickly, what is the value of 63 minus 36, which is equal to 29? Correct? 27. Am I? Sorry, 27. Yeah. Thanks for correcting. So 63 minus 36 which is equal to 27. ये बात समझ में आ गई कि 27 कैसे आया? रिया की जो पोजीशन है वो राइट साइड से 27 हो गई. रमन की जो पोजीशन है वो राइट साइड से 29th है. सो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे? एक ही आदमी तो बैठेगा नहीं इन दोनों के बीच में. So there will be one person between them. So this is one of the way of doing the calculation. दूसरा तरीका क्या है? आप एक लाइन बना लो, उस लाइन पे आप इनकी पोजीशंस को एनालाइज कर लो और उसके बाद आप सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो. See, what I will suggest you in solving this type of question is, आपके पास एक तरीके से पोजीशन आपको मालूम है. अगर आपको ये बताओ कि राइट हैंड साइड से पोजीशन क्या होगी तो दोनों पर्संस की, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन देम. और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों पर्संस की पोजीशन क्या होगी, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन देम. हियर व्हाट यू शुड डू इज, आपको एक आदमी की पोजीशन लेफ्ट साइड से दी हुई है, दूसरे आदमी की पोजीशन राइट साइड से दी हुई है. आप दोनों की पोजीशन को किसी एक डायरेक्शन से कैलकुलेट कर लो और उसके बाद दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ पर्संस होंगे दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशन. ठीक है. सो हियर व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, सिंस रिया की पोजीशन इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो हर पोजीशन विल बी 27th फ्रॉम राइट हैंड साइड. पहली चीज. रमन की जो पोजीशन है दैट इज ऑलरेडी 29th फ्रॉम राइट हैंड साइड, दोनों का डिफरेंस निकाल लो. सो देयर विल बी ओनली वन पर्सन जिसकी पोजीशन 28th होगी, ही विल बी सिटिंग बिटवीन देम. दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन. ठीक है. चलो, case number 3 is you have to find number of persons after or before a person whose rank is given. इसी बेसिस पे तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे यार, इतने सारे अभी तक तो वही क्वेश्चंस किए हैं ना. द केस इज नथिंग. मेरे को ये बताना है कि सपोज ऐसा बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ अनिमेश इज 5th in a row of 20 people.
So you have to calculate how many persons are sitting after me. So total number of persons sitting after me will be nothing but 20 minus 5, which is equal to 50. That is what the question is saying, और कुछ नहीं है इसमें. So बेकार के केस बना के रखे हैं. एग्जाम्पल एक करते हैं. The example is, in a row of 20 persons, the position of Ritu from left side of the row is 6. How many persons, number of persons after Ritu in the row? Ritu के बाद कितने लोग बैठे हुए हैं? So the answer of this question will be, since the position of Ritu is 6, so there will be total 20 minus 6, that is equal to 14 persons. There will be total 20 minus 6, which is equal to 14 persons sitting after Ritu in the row. ठीक है? Next case, so 20 minus 6, which is equal to 14. Case number 4. Now this is interesting. This is interesting. Now this is a case in which the position of the persons are interchanged. Now position of the persons are interchanged. We will not deal with this formula. We will straight away jump to the question and then we will try to deduce the formula. इंटरचेंजिंग वाला जो पोजीशन होता है, क्वेश्चन होते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आपके एग्जाम में आएंगे. द क्वेश्चंस विल बी ऑफ दिस टाइप ओनली. So I will not discuss the formula. If you want, I can share this PPT with you, but I will suggest don't go with the formula. फॉर्मूले मत याद करो, क्योंकि कब फॉर्मूले आपको कंफ्यूज कर दे आपको भी समझ में नहीं आएगा. So the question is, read the question carefully, attempt the question, and then answer the question. I'm giving you 2 minutes time. In a row of girls, Pratibha is 15th from the left and Kanika is 23rd from the right. They interchange their position, then Pratibha becomes 18th from the left. Then at what position will Kanika be from the right? You have 2 minutes for solving the question. Try it. See, what I did was, I first of all I found out total number of persons between this Pratibha and Kanika. So Pratibha ki position from left it was 15th, and in another case when they interchanged their position, her position became 18th from the left. So 15 पहले 15वीं पोजीशन पे वो पहले थी, 18वीं पोजीशन पे वो बाद में चली गई. So there will be 2 persons sitting between them. Now from the right it is given that the position is 23. So Kanika's position from right will be 23 plus 2, 25 persons are sitting after her. So her position from right will be 26. So this is what I tried the logic. You guys can do it by definitely by different way, by as was suggested by your friend. So basically what I want to tell you is there is no need to cram the formula R1, R2, ये के ज्यादा होगा, कम होगा, no, nothing doing. अब होता क्या है? The people want to sell their things. That is why they sell the things in terms of logic. हम आपको logic बताएंगे. If you will search on YouTube, NTSC डालो, reasoning डालो और tricks डालो, you will get hundreds of videos. And all use this. The best trick is sitting here, that was given by God and that was nurtured by your parents for the last 15 years or for the last 16 years or for the last 14 years, whatever your age is. एक बात और, आज टीचर्स डे है. अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छुए हैं तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार जाके अपने पेरेंट्स के पैर जरूर छूना, बिकॉज दे आर द फर्स्ट एंड द बेस्ट. they were the first and the best teacher of your life. एक बार जाके अपने पेरेंट्स के पैर जरूर छूना बेटा, कि वही आपके जीवन के पहले टीचर थे और वही आपके जीवन के बेस्ट टीचर है.
मैं 2 साल 1 साल आपके साथ रहूंगा, हो सकता है 11th 12th में जो लोग साइंस में रहेंगे उनके साथ रहूंगा, जो ग्रेजुएशन में जाएंगे उनके साथ कुछ दिन तक रहूंगा, फिर आप लोग भूल जाओगे मेरे को, मैं भी आप लोग को भूल जाऊंगा. लाइफ कीप्स ऑन मूविंग, बट योर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर. आज भी मेरे को जब भी कोई डाउट होता है, मैं अपने फादर को ही कॉल करके पूछता हूँ कि आई एम हैविंग दिस मच ऑफ डाउट, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू. और जब भी मैं इमोशनल स्ट्रेस में रहता हूँ तो आई कॉल माई मदर एंड आई आस्क हर, मदर आई एम हैविंग दिस मच ऑफ स्ट्रेस, व्हाट शुड आई डू. Life is not a bed of roses. It keeps on moving. So my parents give me the advice. So your parents are the first and the best teachers. अगर आपने अभी तक, especially आज अगर if you have not touched your parents' feet, please go and touch after the class, huh? Not now. चलो. So next is एक और क्वेश्चन इसी लॉजिक पे करते हैं. Rahul and Nitesh are standing in a row of person. Rahul is 12th from the left side and Nitesh is 18th from the right side. Now if they interchange their position, Rahul becomes 25th from the left side. Now you have to tell new position of Nitesh, total number of persons and number of persons between them. Your time starts now. देखते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो, देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है. स्टार्ट. सर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. Yes, क्या sir. सभी Yes, का sir. आंसर 42 आ रहा है? ओके. नेक्स्ट इज No, न्यू sir. पोजीशन ऑफ नितेश फ्रॉम राइट. नाउ दिस टाइम this answer will be given by कौन बताएगा? अरुणा, आपने सॉल्व कर लिया. अरुणा आप बताइए. Yes, sir. हाँ बताइए. Sir, we got that the total number of people are 42 and Hmm. the position from left at first was 12. So Hmm. we'll do 42 minus 12 plus 1 because Plus it was his position. So it Okay. will be 31st. Okay, very good. Very good. Fine. Next will be answered by Parth. Parth, आप बताइए how you will calculate third part, that is number of persons between them. ये तो कर ही लिया है कैलकुलेट, इसमें तो कुछ है ही नहीं. ये तो हाँ चलो ठीक है, बता दो, नहीं तो आप बोलोगे कि सबसे There will पूछा be मेरे 5 से नहीं people. पूछा. हाँ. Sir, 5 people? we have to. Yes, sir. 5 people between them. How? No, sir, I am getting 12. Sir, I am getting 12. Sir, I also Okay. got 12. नहीं बेटा पार्थ, हाउ देयर विल बी 5 persons between them. अगर आपका 5 persons between them आ रहे हैं, so total number of persons will become wrong. देखो ना, position of Rahul is 12th from the left side. ठीक है, और जब उसने इंटरचेंज किया अपनी पोजीशन, तो his position become 25th from the left. So how many person will be between are between the two positions? 12वीं पोजीशन और 25वीं पोजीशन के बीच में कितने लोग होंगे भाई? 12 ही लोग तो होंगे ना. 12 के बाद के नंबर्स और 25 से पहले के नंबर्स कौन कौन से होंगे सर? कैलकुलेट कर लो. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. There are total 12. Now, we are not going to do it like this in the examination, but yes, if you are having confusion, you can calculate it. एक बार पोजीशन 12 थी, दूसरी बार पोजीशन 25 थी, तो दोनों के बीच में कितने लोग आ गए? आप 25 minus 12 करोगे तो you will get 13, but that 25 minus 12 is also includes this. आपको इन दोनों के बीच के नंबर्स निकालने हैं. So आप करोगे 25 plus 1 minus 12, 25 minus 12 minus 1, which will be equal to 12. So there will be 12 persons in between them. I hope you understood, Parth. Yes, sir. Okay, fine. So there will be total 12 persons between them. Now, another case is, the last case is perhaps, if the position of two different persons are given from opposite side of the row and a third person is sitting exactly in the middle of the row, तो हमें number of persons निकालने हैं. We will see the condition and then we will decide.
what will be the condition? Chalo. The question is, in a row of person, the position of Riya from the left side of the row is 10th and the position of Ranjan from right side of the row is 9th. If Mahesh is sitting in the middle of Riya and Ranjan and the position of Mahesh from left end of the row is 16th, then find the total number of persons. Find the total number of persons. I am getting the answer as 31. You guys tell me your answer. 32. Okay, Soham is getting 32. Soham is getting 31. Okay, Soham, I can be wrong also. No, sir, in 32, he will be counted twice, the middle person. Okay, Yatri is also getting 31. Fine. I will wait for others, then I will explain you this question. I'll wait for others, then I'll explain you this question. Sir, I'm getting 30. Very good. Very good. I didn't understood the question. Okay. 30. Okay, Parth is also getting 30. Others. I'm getting 32. Okay. 32. Okay. चलो देखते हैं. In a row of person, एक row है जहां पे position of Riya from the left side of the row is 10th. Riya की जो position है, actually you guys are correct. I am wrong. You guys are correct. I am wrong. And what I did mistake that I will tell you. जो मिस्टेक मैंने की वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इस तरीके से मिस्टेक मत करना एग्जाम में. That can be very dangerous. देखो, the question is saying in a row of persons the position of Riya from the left side of the row is 10th. Riya की position, why it is not working on that page I don't know. Riya की position left side से 10th है. Riya, this is 10th. So there will be total 9 persons after Riya. ठीक है. रंजन की जो पोजीशन है and रंजन की जो पोजीशन है वो 9th है. This is रंजन. इसकी पोजीशन 9th है. So there will be 8 persons after him. Now it is saying if Mahesh is sitting in the middle of Riya and Ranjan, if Mahesh जो है वो रिया और रंजन के बीच में बैठा हुआ है यहाँ पे, and the position of Mahesh from the left of the row is 16th. The position of Mahesh from the left of the row is 16th. Now tell me one thing, my dear friend, where I am wrong, because I don't think I am wrong. महेश की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 16th है और महेश जो है वो रिया और रंजन के बीच में बैठा है. माय डियर फ्रेंड्स, द मिस्टेक दैट आई एम डूइंग हियर इज, फिर से जो मैं गलती कर रहा हूं उस चीज को सुनो. दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक. व्हाट आई डिड, मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये पढ़ा कि रिया की पोजीशन, महेश की पोजीशन रिया और रंजन के बीच में है, and the next line is position of Mahesh is 16th. So I assume that Mahesh is sitting in the middle of the row. So straight away I give the answer as 15 multiplied by 2 plus 1, which is equal to 31. ऐसी गलती आप लोग मत करना. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझो. महेश की जो पोजीशन है वो 16th है. That means there are total 15 persons from the starting of the row and Mahesh. तो रिया और महेश के बीच में there will be 5 persons. महेश और रंजन के बीच में there will be 5 persons. So 5 plus 5 plus 1, which is equal to 11. 5 plus 5 plus 1, which is equal to 11. 11 plus 9 will be equal to 20, and 20 plus 10 will be equal to 30. So there will be total 30 persons. क्या किया मैंने? 5 plus 5 plus 1
plus 9 plus 10, which is equal to 11 plus 9 plus 10, which is equal to 30. मैंने जो गलती की थी वो गलती आप लोग मत करना। मैंने क्या गलती कर दी, मैंने जब देखा इसकी पोजीशन 16th है तो मेरे मेंटल एबिलिटी वाले दिमाग ने नहीं, मेरे मैथमेटिशियन दिमाग ने बोला कि ओके द पोजीशन इज 16 एंड ही इज सिटिंग इन द मिडिल, यानी कि 15 लोग इधर 15 लोग इधर, 15 प्लस 15 30 और 30 प्लस 1 31. So straight away I gave the answer as 31. Now from where I assume that he's sitting in the middle of the row, that I don't know. तो आप लोग प्लीज इस टाइप की गलती मत करना। The correct answer of the question will be equal to 30. ठीक है, चलो। Now there are one more question. In a class of 90 students where girls are twice that of boy, this name I should change. This name I should change. Sushant ranked 14th from the top. If there are 10 girls ahead of Sushant, how many boys are after him in the rank? In a class, so attempt this question. You guys have 2 minutes for this. Let me explain this question. क्या है, एक क्लास है जिसमें 90 स्टूडेंट्स हैं, वेयर देयर आर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स हो गई मेरी 60, बॉयज हो गए मेरे 30. अब द क्वेश्चन इज सेइंग सुशांत रैंक 14th फ्रॉम टॉप. 14th फ्रॉम टॉप है, यानी कि सुशांत से पहले देयर आर 13 पर्सन्स. 13 पर्सन्स में 10 गर्ल्स आर ऑलरेडी अहेड ऑफ हिम. That means there will be only 3 boys that are ahead of him. तो मुझसे पूछा गया है how many boys are behind him. तो 3 plus 1 4, total 30 थे. 30 minus 4 is equal to 26. So the correct answer of this question will be 26. This is what is the question. These are the questions that are being asked in the exam. This is the level of the questions that are being asked in the exam. Next question. 15 girls are standing in a straight line facing north. Sudha is standing 11th from the right end. Radha is standing 9th from the left end. And Meena is standing exactly between Sudha and Radha. How many girls are standing on the right of Meena? जल्दी से करके बताओ और जल्दी से आंसर दो. The question is saying 15 girls are standing in a straight line facing north. 15 लड़कियां एक स्ट्रेट लाइन में खड़ी हैं जो कि नॉर्थ को फेस करी, उससे मतलब नहीं है. सुधा इज स्टैंडिंग 11th फ्रॉम द राइट एंड. तो सुधा की पोजीशन इज 11th फ्रॉम द राइट एंड. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. राधा इज स्टैंडिंग 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. इन नो सेकेंड, विदाउट लूजिंग a single second, you should make it a conclusion that Radha की position will be 7th from the right end. या तो सुधा की पोजीशन लेफ्ट से निकाल लो, या तो राधा की पोजीशन लेफ्ट से निकाल लो, राइट से निकाल लो, लेकिन दोनों की पोजीशन एक डायरेक्शन से निकालो. उसके बाद मीना इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन सुधा एंड राधा. सो मीना की पोजीशन, इसकी 7वीं पोजीशन है, इसकी 11वीं पोजीशन है. सो देयर विल बी 3 persons in between them. 8th पोजीशन वाला, 9th पोजीशन वाला और 10th पोजीशन वाला. सो पोजीशन ऑफ मीना विल बी 9th ओनली. सो जब पोजीशन ऑफ मीना 9 हो गई, सो देयर विल बी 8 persons who are standing in right of मीना. तो मीना के बाद देयर विल बी टोटल 8 persons who will be standing. ठीक है. So this is how the questions of this topic are being asked. Questions बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ये लगाओ जो आपको दिया गया है, जो आपने नर्चर किया है इतने सालों से, खत्म नहीं होगा. इसको यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो, बस और कुछ नहीं करना है. So I will stop the class today here only and